नमस्कार साथियों। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये देखने को मिल रही है, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पर हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। यह रोक क्यों लगाई गई है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती फिर से विवादों में, हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक, 5 दिन बाद होगी सुनवाई। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है, तो उसको आप एक बार देखिए। सबसे पहले आप इस न्यूज़ की कटिंग को देखिए, जो कि न्यूज़ चैनल सच बेधड़क द्वारा जारी किया गया था। यहाँ पर डेट आप देख सकते हो 14 नवंबर 2024। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल कर आ चुकी है, सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी खबर। सफाई कर्मचारी को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, प्रार्थियों की रीट याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 5 दिन बाद सरकार देगी जवाब। 35 याचिकाकर्ताओं ने लगा रखी थी कोर्ट में रीट। सफाई भर्ती यूनियन के अध्यक्ष राकेश मीना सफाई कर्मचारियों के साथ अधिवक्ता रामानुज शर्मा ने बताया कि सरकार ने एएजी के आगामी 5 दिन बाद हाईकोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष के लिए आदेश दिया है। ठीक है, ये तो साथियों मीडिया चैनल के द्वारा जो पोस्ट की गई थी वो दिखाई है। लेकिन इतना ही नहीं, हम अब आपको हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसको भी आपको एक बार दिखाने वाले हैं, जिससे आपको वास्तविकता में पता चल जाएगा कि भाई वास्तविकता में भर्ती पर रोक लग चुकी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उस नोटिस की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको भी आप देखिए। चलिए आप इस नोटिस को देखिए, जो कि जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 35 अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में रीट लगाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर साथियों अभ्यर्थियों का नाम, उनके पिताजी के नाम और उनका एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ काफ़ी लंबी है, लगभग 42 पेज की पीडीएफ है, इसमें आप साइड में देख सकते हो। इसलिए हम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक एक से विस्तार के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सीधा ही नीचे ले चलता हूँ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। ठीक है, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। आपके जो रीट के लिए 11 को रीट लगाई गई थी, ठीक है, यानी 11 नवंबर 2024 को आपकी भर्ती पर रीट लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आज इस रीट को मान्यता दे दी है। उससे पहले जांच कर रहा था कि भाई जो रीट लगी है एकदम सही लगी है या फिर गलत लगी है, लेकिन आज यहाँ पर मान्यता दे दी है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में ये ऑर्डर्स दे रखे हैं। ठीक है, लगभग अभ्यर्थियों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने सफाई कर्मचारी भर्ती का आवेदन किया है वे लगभग कम पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मेरे को लगता है कि समझ नहीं आएगा, इसलिए भी साथियों मैं आपको इससे हिंदी में दिखा देना चाहूँगा, जिससे कि आप भी इसको आसान भाषा में समझ सको। ठीक है, तो चलिए इस इंग्लिश लैंग्वेज का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, तो उसको भी आप देखिए। चलिए हिंदी भाषा में आप इस नोटिस को देखिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट्स बिंदु है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है ना। तो ये देखिए ऊपर से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें आप देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नगर पालिका में सफाई कर्मियों के 24,797 पदों पर नियुक्ति के लिए नए आवेदन आमंत्रित करते हुए जो है कि दिनांक 1 मार्च 2024 का विज्ञापन जारी किया गया था। यानी साथियों जो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया पहले शुरू हुई थी, तो 1 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें बताया गया था, ये देखिए स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, विज्ञापन के खंड 6 में पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिसमें ये देखिए मैं फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिसमें ये भी शामिल है कि आवेदक को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि जैसे निजी संस्था, ये देखिए निजी का मतलब आप सभी को पता है कि प्राइवेट होता है, संस्था में नियमित आधार पर सफाई का 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए।
रीट याचिकाओं में लगाए गए दिनांक 15 मार्च 2024 के शुद्धि पत्र के अनुसार न्यूनतम 1 वर्ष का उपरोक्त अनुभव केवल राज्य में नगरीय निकायों के काम करने के तक ही सीमित थे। यानी साथियों जो आपका 1 मार्च 2024 को जो अनुभव प्रमाण जो कि शुद्धि पत्र जारी किया गया था, उसमें आपको बताया गया था कि भाई आपका सभी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र चल जाएगा, चाहे नगरीय निकाय का हो या फिर किसी भी निजी संस्था का हो या फिर किसी भी आपने कहीं से भी अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो आपका चल जाएगा। लेकिन विभाग ने फिर से 15 मार्च 2024, ठीक है, 15 मार्च 2024 को फिर से शुद्धि पत्र जारी किया गया था और जिसमें बताया गया था कि केवल नगरीय निकाय से जिनका जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है वही चलने वाला है। उसके अलावा जिनका प्राइवेट संस्था से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है उनका अनुभव प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा विभाग के द्वारा बताया गया था। ठीक है, चलिए उसके पश्चात और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से साथियों थोड़ा नीचे से देखिए। ठीक है, यह एक कानूनी सिद्धांत है कि नियुक्ति के लिए आवेदक आमंत्रित करने हेतु जारी विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मापदंड वैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकते। नियम यानी साथियों ये एक कानूनी नियम है कि आपने भाई जब पहले विज्ञप्ति जारी की थी तो उसी के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। आप इसमें किसी तरह से फेरबदल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, चलिए और बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि भाई देखिए जो मापदंड जारी किए गए थे उसमें देखिए सफाई कर्मचारियों के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी क्षेत्र में सफाई कर्मी या कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव के बारे में भी यहाँ पर दे रखा था कि भाई कहाँ कहाँ से आप अनुभव बनवा सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि भाई नगर पालिका केंद्र की हो फिर या राज्य सरकार की हो, स्वायत्त शासन विभाग से बनवाया हो या फिर किसी आपने अर्ध सरकारी संस्था जो कि केंद्र की हो या फिर किसी भी राज्य के आदेश के तहत या उसके द्वारा गठित की गई हो। ठीक है, यानी आपको वहाँ पर बताया गया था कि भाई आपका अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी हो या प्राइवेट हो दोनों ही चल जाएगा। इसको लेकर जो है कि कोर्ट में रीट लगाई गई है। साथियों मैंने मेरी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, शायद आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देवे, मैं आपका कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ये तो साथियों जो है कि रीट के बारे में चर्चा हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सर जो हाई कोर्ट ने रीट लगाई है उसमें हमें फ़ायदा रहेगा या फिर नुकसान रहेगा। तो साथियों इसमें फ़ायदा तो उन लोगों को रहेगा, ठीक है, जिनके पास भाई प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है। उन सभी कैंडिडेट्स को मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि फ़ायदा रहने वाला है। अब क्यों फ़ायदा रहेगा, क्योंकि साथियों हाई कोर्ट ने रीट इस बात को लेकर लगाई है कि भाई प्राइवेट संस्था का भी अनुभव प्रमाण पत्र चलना चाहिए। क्योंकि आपने जब पहले विज्ञापन जारी किया था तो उसमें आपने बताया था कि भाई प्राइवेट और सरकारी दोनों ही संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में आप भर्ती प्रक्रिया करवा रहे हो जिसमें केवल नगरीय निकाय से ही बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मांग रहे हो, तो ये जो है कि नियमों के विरुद्ध है। इसको लेकर हाई कोर्ट में रीट लगी है। तो जहाँ तक आप सभी को पता है कि यहाँ पर 5 दिन का समय दिया गया है, 14 तारीख को रीट लगी हुई है। ठीक है, तो लगभग आपका 14 और 5 19 तारीख को फिर से आपके हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 19 तारीख को जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि आपका प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कानून नियम होते हैं उनके आधार पर भर्ती होगी, विभाग अपने आधार पर भर्ती नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्राइवेट संस्था के भी शायद मेरे को लग रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र 100% चल जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों के पास प्राइवेट संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हाई कोर्ट आपके साथ है। और जो भी मीणा समाज के अध्यक्ष राकेश जी मीणा भी आपके साथ है। तो संपूर्ण समाज यूँ समझ के चलो कि भाई भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़वा रहा है और प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र की मांग कर रहा है कि भाई प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्य करें। ठीक है, तो ये अपडेट थी। इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।